तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी है ना, 10 तक तुम बहुत अच्छे बच्चे थे, अपने शहर में अपने स्कूल में तुम्हारा नाम चलता था, अब पिछले टाइम से पता नहीं जाने क्या ही हो गया, आज एक ऐसी जगह पर आकर अटक गए हो कि समझ ही नहीं आ रहा आगे हमारा कुछ होगा कि भी नहीं होगा। 21 दिन में बेटा तुम्हारा कमबैक हो रहा होगा, जिससे तुम्हारी भी कहानी उस बच्चे की जैसे बनेगी जो आज आईआईटी बॉम्बे में टॉप भी कर रहा है और उसने इतना तगड़ा प्लेसमेंट भी कमाया, तुम भी कमा रहे होंगे। तो पहला है फॉरगिव। पता है अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्योंकि आपने कुछ महीने बिगाड़ लिए हैं या आपके बिगड़ गए हैं जिस भी कारण से, कोचिंग में अच्छा नहीं टीचर मिला, डिस्ट्रैक्शंस में तुम पड़ गए, तुमको समझ नहीं आया, लैक ऑफ गाइडेंस हो गया, किसी ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, जिस भी कारण से, तो अब पता है क्या हो गया है कि है ना, तुम खुद को बहुत दोष देने लगे हो यार पिछले कुछ दिनों में। मैं ही ऐसा हूं, मेरी ही गलती है। वो पेरेंट्स का भी कॉल आता है ना जब, या अगर तुम घर पर ही रहकर तैयारी कर रहे हो तो तुम उनसे भी अब थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने लगे हो, बेटा सही चल रहा है। आज तक कभी नहीं किया था। उनसे नजरें मिलाने में तुमको अब प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज तुम कहां पर किस गड्ढे में पड़े हुए हो। खुद को माफ करो सबसे पहले, दुनिया को तो बाद में माफ करेंगे। बेटा आज खुद को माफ कर मेरे कहने पर प्लीज। दूसरी चीज, डेडलाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे आज के इस वीडियो का, पूरे आज के इस कमबैक का। और पता है डेडलाइंस का मतलब क्या होता है? एकदम स्पेसिफाइड टारगेट। एक प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि यार तुमने भी ये किया होगा, देखो जब 10th के एग्जाम थे ना, तो जितनी पढ़ाई अपन ने अप्रैल से जनवरी में करी थी ना, उतनी पढ़ाई जनवरी से फरवरी में एकदम से कर दी थी, क्योंकि तब डेडलाइन दे दी थी और उस डेडलाइन को तुम बदल नहीं सकते थे, क्योंकि वो डेडलाइन बोर्ड एग्जाम ने दी थी। अब तुमको रोज खुद को डेडलाइन देती है। उस बच्चे ने बेटा अपनी लाइफ में यही चेंज करने शुरू किए। तीसरी चीज बेटा, डिसअपियर। अब बहुत हो गया यार, बहुत कर लिया ना लोगों के लिए। तुम शादियों में भी होया है, तुम्हारे कोई संबंध स्पेशल थे, तुमने उनको फोन कर करके भी पूछ लिया कि बाबू खाना खाया क्या, सोना खाना खाया क्या, ओले तबीयत तुम्हारी कैसे खराब हो गई। दोस्तों के लिए भी बहुत करके देख लिया, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत करके देख लिया। कहां पर हो तुम आज? क्या अभी तुम्हारी इस प्रॉब्लम में कोई तुम्हें समझ रहा है? नहीं समझ रहा। ये स्ट्रगल अकेले का ही है और ये जिंदगी की हकीकत है बेटा। स्ट्रगल अकेले के लिए होता है। खुशियों में सब साथ होते हैं, सक्सेस में सब रिश्तेदार होते हैं, सब हमसफर होते हैं बेटा। तकलीफों में सिर्फ तुम अकेले। पेरेंट्स होते हैं तो वो भी अब कितना समझ लेंगे। कई बार तो सबसे बुरी बात ये होती है कि पेरेंट्स भी हमें समझना बंद कर देते हैं, हमें ताने मारना शुरू कर देते हैं, और वो एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बुरा दिन होता है। और तुम में से बहुत बच्चे आज इसके थ्रू कर रहे होंगे बेटा। पेरेंट्स विश्वास नहीं करते ना, सबसे बुरा होता है। तो बेटा अपने लिए ना गायब होता है एकदम, मतलब एकदम किसी को पता ही नहीं चले तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों, कहां हो, कैसे हो, किसी को नहीं पता चला। एकदम दुनिया से गायब, साधु मोड जिसको बोलते हैं ना, उसको ऑन कर लो बेटा। चौथा और फाइनल, तुमको पता है जितने भी बच्चे मिडिल क्लास के हैं ना बेटा, पढ़ाई तुम्हारे लिए एक मजबूरी है। मजबूरी जब बता रहा हूं मैं, तुम शौक के लिए नहीं पढ़ सकते। एक बंदा चाहिए होता है, एक बंदी चाहिए होती है पूरी जनरेशन बदलने के लिए। तुम वो आज तक तुम्हारे परिवार में जितना कोई सक्सेसफुल युवा, तुम होकर दिखाओगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आने वाले 60-70 साल की जिंदगी एवरेज बनकर थोड़ी ना जीना है। इतना पैसा कमाना है, इतना नाम कमाना है, इतनी सक्सेस कमानी है कि दुनिया मिसाल दे, वरना एवरेज बनकर तो सबको ही जी रहा है। तुम नहीं बनोगे, अपनी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट बनोगे तुम। क्या बोल रहा हूं मैं? अपनी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट तुम्हें बनना है। और ये कोई इच्छा नहीं है, ये क्या है? इच्छा तो होती है, नहीं होती है, ये पागलपन है, ये जिद है। जिद से काम होते हैं, इच्छाओं से काम नहीं होते हैं। कमेंट कर देना, आई विल बी द ग्रेटेस्ट।